सीएम रेखा गुप्ता पहुंची डीएम कार्यालय अलीपुर में प्रशासनिक सुधार को लेकर सरकार अग्रसर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की शुरुआत। दिल्ली में माता जय कौर पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम साधना ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। बच्चों ने दी शानदार प्रस्तुति। दिल्ली में बेगमपुर थाना इलाके में बुजुर्ग से ठगी, गुमराह कर गले से उड़ाए 45,000 रुपए। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में प्रशासनिक सुधार और जनता की समस्याओं को देखते हुए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। इसी को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से सभी प्रशासनिक जिला कार्यालयों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की शुरुआत की जा रही है। इसी के मद्देनजर उत्तरी जिला डीएम ऑफिस में नए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अलीपुर स्थित डीएम कार्यालय पहुंची। यहां पर उनके साथ सांसद योगेंद्र चंदोलिया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन राजकुमार भाटिया, विधायक अशोक गोयल, देवराहा सहित कई लोगों की मौजूदगी देखने को मिली है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारा मकसद हर जिले में एक लघु सचिवालय बनाने का है ताकि जनता की समस्याओं से सीधा संवाद किया जा सके। इस कार्यालय के उद्घाटन से अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन से लोग सीधा अपनी बात रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये अभी तक प्रयास है और आने वाले समय में इस तरह का कार्यालय हर जिले में खोला जाएगा। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वच्छता अभियान में शामिल हुए लोगों की स्वच्छता के प्रति संदेश देने का काम किया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने युवा खिलाड़ियों से संवाद किया। इस संवाद में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ट्रॉफी नहीं, सम्मान जीता जाता है। सम्मान जो जिंदगी भर आपका साथ निभाता है। आप कभी भी कहीं पे भी हो, आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाता है कि यदि देश में किसी ने पर्टिकुलर उस गेम में नाम कमाया है तो ये वो खिलाड़ी है जिसका नाम देश के प्रधानमंत्री तक जाता है। प्रधानमंत्री खुद बधाई देते हैं हमारे खिलाड़ियों को। इससे पहले कभी खेलों का इतना सम्मान, कभी खेलों को में सरकारों का इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाई दिया। और दिल्ली में तो भाई पहले की सरकारें केवल बातें करती थी, ना उन्होंने कभी स्टेडियम ठीक करे, ना खिलाड़ियों की प्रैक्टिस ट्रेनिंग की चिंता की, ना ही उनके कोचिस पे उन्होंने समय लगाया, ना ही पुरस्कार की राशि बढ़ाई। पहली बार दिल्ली में कोई ऐसी सरकार आई जिसने पूरे देश के हर राज्यों से ज्यादा दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि रखी। ओलंपिक गेम्स और पैरा ओलंपिक गेम्स, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए, गोल्ड के लिए कितने भाई? 7 करोड़। सिल्वर के लिए कितने? ब्रॉन्ज के लिए कितने? और एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड के लिए कितने? सिल्वर के लिए कितने? और ब्रॉन्ज के लिए कितने? इसके भी आगे अगर खाली पार्टिसिपेट भी करके आते हो तो 75,000 रुपए। कॉमनवेल्थ गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर पैरा एथलीट, गोल्ड के लिए कितने? सिल्वर के लिए कितने? ब्रॉन्ज के लिए कितना? और पार्टिसिपेट करके आते हो तो 75,000। और आगे नेशनल गेम
पैरा नेशनल गेम, एफ गेम, इसमें भी बच्चों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के पदक के साथ में कैश प्राइजेस बड़े बड़े दिए जा रहे हैं। और जो आज दिल्ली में नहीं था, जॉब की एश्योरेंस भी हमने अपने खिलाड़ियों को दी है, जो आज तक नहीं हुआ वो इस बार दिल्ली में हुआ है। तो मैं चाहती हूं जो आज तक मेडल नहीं आए, इस बार आपको लाके देने आए। लाओगे ना? बिल्कुल लेकर के आने हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारे देश के खिलाड़ी विश्व पटल पे नाम कमाएं और पूरे भारत में भारत का झंडा पूरे विश्व में लहराए। लहराओगे? जब भारत का ध्वज लिए हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वो सम्मान केवल आपके कोच के लिए नहीं होता, केवल आपके इंस्टीट्यूट के लिए नहीं होता, केवल सरकारों के लिए नहीं होता, वो सम्मान होता है भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए सम्मान होता है, जो आपको देख करके गर्व से खुशी के मारे फूला नहीं समाता कि मेरे भारत का खिलाड़ी गेम्स में ये पदक लेकर के आया है। खेलते आप हैं, पर सीना गर्व से भरता है 140 करोड़ भारतीयों का। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी सरकार आने के बाद देश में लगातार गेम्स को प्रोत्साहन मिल रहा है। पहली बार गेम्स को लेकर के इसी हमारे पार्लियामेंट में जो नया कानून बना है, मालूम है कि नहीं मालूम है? कौन सा कानून बना है? हमारी सरकार ने कानून बनाया है जिसके अंतर्गत सारी की सारी स्पोर्ट्स की एक तरीके से वो स्पोर्ट्स का संविधान है। ये एक्ट है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025, जिसके माध्यम से अब हमारे खेल नई ऊंचाइयों को छू सकेंगे, जिसके माध्यम से पॉलिसी क्लियरेंस आएगा, जहां पे न केवल अकाउंटेबिलिटी बल्कि हर एक गेम्स को नई ऊंचाइयां मिलेगी। ये है नरेंद्र मोदी जी, जो एक सपना देखते हैं कि जहां पर हमारे हर भारतीय खिलाड़ी को बड़ी बड़ी अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले, अच्छे कोच मिले, अच्छी डाइट मिले, अच्छे स्टेडियम और प्लेग्राउंड मिले। आज का भारत नया भारत है और नए भारत के आप लोग साक्षी हैं। मेरी ओर से मैं अपने शिक्षा मंत्रालय को, शिक्षा विभाग को, आप सभी को, सभी कोचिज को, सभी टीचर्स को और सभी खिलाड़ियों को ढेर सारी बधाई देती हूं, शुभकामनाएं देती हूं। मिल करके विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली को शोभायमान करेंगे हमारे ये खिलाड़ी। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। अशोक विहार में स्थित माता जयकौर पब्लिक स्कूल दिल्ली के प्रसिद्ध स्कूलों में से एक है। स्कूल से पास आउट छात्र आज देश प्रदेश में कई उच्च पदों और प्रतिष्ठित संस्थानों में काम कर रहे हैं। शनिवार को स्कूल में क्लास सेकंड का एनुअल प्रोजेक्ट शो बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9:30 बजे स्कूल ऑडिटोरियम में हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में साधना ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता शामिल हुए। उन्होंने गणेश वंदना के बाद में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस साल की थीम सिनर्जी
यूनिकली मी ब्यूटीफुली अस रखी गई, जिसमें बच्चों ने अपनी रचनात्मकता और सीखने की क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। रंगारंग प्रस्तुतियों के जरिए छात्रों ने यह संदेश दिया कि हर बच्चा अपने आप में खास है। जब सभी मिलकर कार्य करते हैं तो बहुत बड़ा और सुंदर आविष्कार होता है। कार्यक्रम में प्रिंसिपल संदीप सिंह कथुरिया, स्कूल मैनेजमेंट, टीचर, पेरेंट्स और सैकड़ों स्टूडेंट्स भी मौजूद रहे। डॉक्टर राकेश गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी का पूरे स्कूल ने गर्मजोशी से स्वागत किया और इस मौके पर उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, इस तरह के प्रोजेक्ट शो छात्रों की प्रतिभा निखारने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बच्चों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए नन्हे कलाकारों की प्रस्तुतियों की तारीफ की है। ये कार्यक्रम करीब 1 घंटे तक चला। वो मदर्स लैब इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ ए चाइल्ड। माँ की गोद बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। स्कूल में बच्चे बहुत कुछ सीख करके आ रहे हैं, बहुत अच्छे संस्कार लेकर के आ रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को अपने घर में क्या संस्कार दे रहे हैं, हम पति पत्नी का कैसा व्यवहार है, आने वाले गेस्ट के साथ में हम किस तरह का व्यवहार करते हैं, या कई बार टीचर के लिए भी बच्चों के सामने में हम कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए। मान लो टीचर ने किसी वजह से धमका दिया, बच्चे को कुछ कहा, हालांकि आजकल तो ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कह दिया और बच्चे ने माता पिता के सामने शिकायत लगा दी तो हम भी उसकी सुर में सुर मिला करके कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे हमें बचना चाहिए। बच्चों को यदि हम अच्छे संस्कार देंगे तभी बच्चे अच्छे नागरिक बन सकेंगे। मुझे ध्यान है जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी हमें पंचतंत्र की कहानियां, लोक कथाएं, जातक कथाएं, इस तरह की पुस्तकें लाकर देते थे और उसे हम पढ़ते थे तो एक अच्छे संस्कार मिले। लेकिन आजकल बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं तो माता पिता अक्सर क्या करते हैं, मोबाइल लिया, उसमें वो कौन सी स्टोरीज होती हैं, पेपा पिग और वो उस तरह की वो लगा दी और बच्चे ने खाना शुरू कर दिया। बच्चे का ध्यान पूरी तरह से उस फिल्म पर है और उसको ये पता ही नहीं है कि उसके मुंह में मां क्या खाना डाल रही है, और बच्चा बस वो खाता रहेगा और फिल्म देखता रहेगा। But about creating harmony out of them. Each child is a universe of unique thoughts, dreams and talents. Yet when these universes come together, they form a galaxy far brighter than any individual star. When you watch your children dance, sing, recite and act today, look beyond the performance. You will see resilience, teamwork, imagination and joy woven together. And that truly, my dear parents, is what we as parents and educators look to nurture. It is also the spirit of striving together that recently brought us pride on a larger platform. As per the Education World India Schools Ranking 2025, Mata Jai Kaur Public School now stands among the top 10 day boarding co-educational schools of Delhi. Can we have a huge round of applause for all of them? I also extend my heartfelt thanks to our distinguished guest, Mr. Singhaji, Sibyl sir and Gurmeet sir for being with us today. And a word of appreciation for the faculty of our sister concern JKPS for joining us in today's event. A special gratitude goes to our parents, who are the backbone of this education, who have entrusted and have cooperated with us in each of our endeavors. Thank you for supporting us, and let's continue with this endeavor. A huge round of applause for the wonderful MCs, Sandeep and Naika. This morning is actually particularly special because I really feel that it's a moment of homecoming for me. And why do I call it homecoming? Because home is a space where we have our roots. Home is a space that truly nurtures us, supports us, and also celebrates all our milestones and achievements with us. And I think that's what Mother Jai Kaur has always done for us. The fact that even today, no matter where we have reached in our lives, the school is, we are still in touch with school and we're given an opportunity to come back.
I feel it's a great privilege, a great honor, and this home, I mean, this place is what I call actually my home where I started off. दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ सशक्त बनाने के लिए हर माह 100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का लक्ष्य तय किया है। जहां आवश्यकता होगी, निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक स्थान पर भी ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि आपात स्थिति में इनका उपयोग तत्काल राहत देने के लिए किया जा सके। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को इस प्रकार तैयार किया जा रहा है कि सामान्य और मौसमी बीमारियों का इलाज कॉलोनी के भीतर ही उपलब्ध हो जाए, अस्पतालों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। हमारा संकल्प है कि दिल्ली के हर नागरिक को घर के आसपास ही सम्मानजनक, विश्वसनीय और आधुनिक चिकित्सक व्यवस्था मिले। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अलीपुर डीएम कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट कमेटी चेयरमैन कार्यालय का भव्य शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के संकल्प को मूर्त रूप देते हुए नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीएम कार्यालय को पूरी तरीके से रेनोवेट कर जनता की सेवा का सशक्त केंद्र बनाया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजधानी के सभी 11 जिलों में मिनी सचिवालय स्थापित किए जा रहे हैं, जहां अधिकारियों को आवश्यक संसाधन, अधिकार और स्टाफ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस नई व्यवस्था से स्थानीय लोग सीधे डीएम कार्यालय में अपनी समस्याएं दर्ज कराकर त्वरित समाधान पर पा सकेंगे और ये जवाबदेही शासन का नया स्वरूप है, जो प्रशासन को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाएगा। इस अवसर पर सांसद योगेंद्र चंदो, कैबिनेट मंत्री रविंदर इंद्राज, दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर विष्णोई सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने ट्वीट किया, ईश्वर से प्रार्थना की है, कहा कि आप स्वस्थ एवं दीर्घायु रहें, राष्ट्र सेवा में अपना योगदान निरंतर देते रहें। दिल्ली के बेगमपुर थाना इलाके से हैरान और परेशान करने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि एक बुजुर्ग महिला डेयरी संचालिका को गुमराह कर 2 आरोपी सुबह समय 45,000 रुपए उड़ाकर ले गए हैं। यह पूरा मामला बेगमपुर थाना इलाके का है, जहां पर यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।